नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अमरोहा में किसके साथ की गई बदसलूकी, रायबरेली में प्रसूता की मौत का किस पर लगा आरोप और सहरसा में कहां नहीं हो रहा सरकार की गाइडलाइंस का पालन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अमरोहा शहर कोतवाली पुलिस ने शहर कोतवाल रविंद्र सिंह के आदेश पर टीपी नगर चौराहे के पास से शहर की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर बैरिकेडिंग करके उसे बंद कर दिया, ताकि संक्रमण का खतरा न फैले और लोग शहर में अधिक न आ पाएं। इस पूरे मामले में बैरिकेडिंग के पास के ही रहने वाले मोहल्ले के महेश यहां दिन भर बैठकर लोगों को अंदर आवाजाही करने से रोकते हैं। उनसे अनुरोध करते हैं कि पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, आप लोग इसे ना खोलें, लेकिन लोग महेश को ही पुलिस का चमचा बताकर उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इस पूरे मामले में आज भी महेश के साथ बदसलूकी हुई, जिसके बारे में महेश ने खुद कैमरे पर आकर क्या नाम है? महेश। क्या मामला है? मैंने ये कहा था, क्या में नहीं बैठा था, ये लोग बस बोलने लगे, मुझे ये कहने लगे पुलिस वालों का चमचा है ये। किन लोगों ने कहा? किन लोगों ने कहा? ये हैंगे सब बैलगाड़ी वाले और ये मोहल्ले के भी हैंगे सब इधर। मैंने कहा था ये मुझे बच्चे बोलने लगे, मैं ये कहने लगे पुलिस वालों के चमचे हैं ये। बताया। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बैरिया में बने चेकपोस्ट का वीडियो ने निरीक्षण किया। वाहनों की पास का जांच करने के लिए नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के पाकी मेदिनी नगर मुख्य पथ पर बैरिया मोड़ व कुंदरी में चेकपोस्ट बनाया गया। बैरिया चेकपोस्ट का निरीक्षण प्रभारी बीडीओ सुप्रिया भगत ने किया। इस दौरान उन्होंने कई वाहनों की जांच भी की। मौके पर उन्होंने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं थाना पुलिस के पदाधिकारी एवं जवानों को कई आवश्यक दिशा निर्देश। प्राइवेट व्हीकल को जी पास लेके चलना जरूरी है, वो हम लोग चेक कर रहे हैं। बाकी जो हमारे ऑटो हैं, ये हमने देखा कि ऑटो जो यहाँ पे चल रहे हैं वो थोड़ा गाइडलाइन में उल्लंघन कर रहे हैं, तो वैसे कुछ लोगों को हमने चालान भी किया है और कुछ लोगों को वार्निंग देके छोड़ा भी। ऑटो में तो बहुत ज़्यादा है, 15-16 सवारी लेके चल रहे हैं। हाँ, 15-16 सवारी लेके तो कोई नहीं चलते हैं। जो ज़्यादा दिख रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रहा, उन्हें हम लोग वार्न कर रहे हैं और एक आध लोगों को हमने चालान भी किया है जो बहुत ज़्यादा उल्लंघन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक पांडे। किस पोस्ट पे है यहाँ पे? हम यहाँ राजस्व उप निरीक्षक हैं अंचल। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। यूपी में कोरोना महामारी से निपटने के लिए शासन ने प्राइवेट नर्सिंग होमों को कोरोना से संक्रमित मरीजों को इलाज करने की अनुमति दी है, लेकिन प्राइवेट नर्सिंग होम संचालकों ने इस महामारी को अपनी कमाई का जरिया बना लिया है और मरीजों से इलाज के नाम पर लाखों रुपए की वसूली शुरू कर दी है। रायबरेली जिले में भी जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी के इलाज के लिए 2 प्राइवेट नर्सिंग होमों को नामित किया है, जिसमें एक नर्सिंग होम पर इलाज के नाम पर ज्यादा पैसा लेने का आरोप लगा है और इसे लेकर कुछ भाजपाइयों ने पिछले मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया था, जिस पर जिला प्रशासन ने नर्सिंग होम की जांच कराने और कार्यवाही का आश्वासन दिया, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कार्यवाही न होने पर आज दर्जनों भाजपाई शहीद चौक पर धरने पर बैठ गए हैं। आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं आप, किस लिए और क्यों बैठे हैं? हम वृतांत हॉस्पिटल जो ITI में संचालित हो रहा है, जिसके मुखिया डॉक्टर संजय कुमार जो एक स्वयं में सर्जन हैं और उन्हें कोविड के मरीजों को देखने के लिए DM द्वारा और CMO ऑफिस के द्वारा अधिकृत किया गया और सरकार की जो गाइडलाइन है कि मरीज से आप 6,000-8,000 रुपया ले सकते हैं, वेंटिलेटर पे जाने पे 11,000 ले सकते हैं। उस डॉक्टर के पास वेंटिलेटर नाम की कोई चीज़ नहीं है और रेमडेसिविर इंजेक्शन जो 1,800 रुपये का हमारे CMO ऑफिस से दिया जा रहा है, वो उसको 25,000 रुपये में लगा रहा है। 8,000 की जगह 48,000 रुपये वसूल रहा है। इसके लिए पिछले मंगलवार को वहाँ पे हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें शासन के कई अधिकारी आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी उन भ्रष्टाचारियों की मकड़ जाल इतनी अधिक है, क्योंकि लगभग 50 लाख रुपए से अधिक की रोज़ की अवैध वसूली हो रही है और सारे पैसे बंदर बाट किए जा रहे हैं, गरीबों को लूटा जा रहा है। उसे के खिलाफ हम सभी नौजवान साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये मांग करते हैं शासन प्रशासन से कि तत्काल वहाँ के पेशेंट को L2 में शिफ्ट किया जाए और डॉक्टर की गिरफ्तारी करी जाए, जो साफ साफ कह रहा है कि सरकार के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो हम अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम नहीं होने देंगे। और इस डॉक्टर को चैलेंज देता हूँ कि डॉक्टर, तुम्हें गिरफ्तार होना पड़ेगा, तुम्हारी जो अवैध वसूली है
प्रशासन क्यों नहीं कर रहा कार्रवाई उस पर? क्योंकि मिली भगत है। मैं ये बड़े ही खुले तौर पे चेतावनी दे रहा हूँ और ये साफ साफ जाहिर, जब एक हफ्ते से नोटिस तक नहीं भेजी गई, इसका मतलब 50 लाख रुपए की वो अवैध वसूली का बंदरबाट शासन प्रशासन के बड़े अधिकारियों को भी हो रहा है, इसलिए बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, रायबरेली की इस पावन धरती से ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, ऐसे भ्रष्ट डॉक्टर को सीधे बर्खास्त करके उन्हें जेल भेजा जाए। रायबरेली से सीनू संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। यूपी के रायबरेली के बछरावा कस्बे में सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब पड़ोस के गांव निवासी एक व्यक्ति अपनी पत्नी की डिलीवरी कराने के लिए कस्बे में संचालित एक प्राइवेट नर्सिंग होम पहुंचे। डिलीवरी के बाद अचानक से उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ी और जब तक वो उसे लेकर दूसरे अस्पताल पहुंचते उसकी मौत हो गई। प्रसूता की मौत की खबर मिलते ही परिजनों की भीड़ नर्सिंग होम के सामने इकट्ठा हो गई और अस्पताल प्रशासन पर प्रसूता की मौत का आरोप लगाने लगे। क्या नाम है आपका? पूरा परिचय बता दीजिए। सर, मेरा नाम अंजलि वर्मा है। हम यहाँ पे स्टाफ नर्स के पद पे काम करते हैं। हमारे नर्सिंग होम का नाम क्या है? कल्याण सेवा हॉस्पिटल। कैसे क्या हुआ मामला पूरा? सुबह 4 बजे हमारे भाई के पास फ़ोन आया है, बोला कि हमारे मरीज की स्थिति बहुत ख़राब है। जो पेशेंट के हस्बैंड हैं वो हमारे भाई के दोस्त हैं। उसके हिसाब से जो है जो उनके भाई, मेरे भाई उनके हस्बैंड के साथ हमारे पास आए। हमने कहा पेशेंट की स्थिति सही नहीं है तो आप कहीं और ले जाओ भैया, हमारे अस्पताल ना लेके आओ। इन्होंने कहा नहीं, आप भर्ती कर लीजिए, बस एक बार देख लीजिए। तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल जब पेशेंट लेके आए तो पेशेंट की स्थिति सही नहीं थी तो हमने इनको मना कर दिया। इन्होंने बोला आप कराइए, जो होगा वो हम देखेंगे। फिर हमने बोला कि आप ऐसा करिए, लिखित दे दीजिए तब हम कराएंगे ऑपरेशन। तो हमें डॉक्टर मिल नहीं रहे थे, तो बहुत देर बाद हमारे डॉक्टर साहब आप आए 6:20 पे। तब तक हमने कहा था कि आप कहीं ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। तो ये पेशेंट को कहीं लेके नहीं गए और 6:20 पे ऑपरेशन हुआ। जच्चा बच्चा दोनों तब सुरक्षित थे। आपने रिफर किया था यहाँ से क्या? 8 बजे जब पेशेंट को झटके आना शुरू हो गए तो ब्लीडिंग बहुत तेज़ से चालू हो गई। फिर हम जो है ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन लगाए, पर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसके लिए हमने पैकिंग की नीचे। फिर पेशेंट को हमने रिफ़र करने की बात बोली तो उनके हस्बैंड बाहर गए हुए थे। उनके हस्बैंड डायरेक्ट गाड़ी लाके गेट पे लगा दिए और पेशेंट लिटा लिए और लेके चले गए। उसके बाद जो है सर क्या हुआ वो हमें नहीं पता। क्या हुआ पेशेंट के साथ? पेशेंट जो है सर, अभी फ़ोन आया थोड़ी देर पहले 10 बजे करीब कि पेशेंट एक्सपायर हो गया, 10-11 बजे के। इन लोगों को क्या कहना है? जी सर। इन लोगों को क्या कहना है जिसका पेशेंट था? सर जी, अब ये लोग हॉस्पिटल और डॉक्टर की गलती निकाल रहे हैं। बोल रहे हैं कि मुझे कुछ बताया नहीं गया। आपने बता दिया था पहले ही? जी सर, हमने बता दिया था और इनको टाइम भी दे दिया गया था पर्याप्त कि आप कहीं ले जा सकते हो, पर ये ले नहीं गए। विवेक कुमार नाम है। मैं नीम टीकर से आया हूँ। मैं अपनी पत्नी का डिलीवरी कराने के लिए आया था। हाँ, तो क्या सरकारी अस्पताल में मैं ले गया था। तो ऑपरेट करना पड़ेगा तो हमने जो है इनके मैं कल्याण हॉस्पिटल में मैं लेके आया। यहाँ पे जब बात हुई तो उन्होंने ऑपरेट किया 6:34 पे, जिसमें इन्होंने बताया कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। और उसके बाद वही 7:00 पे जो मैं चौराहे पे गया था, वहाँ पे जब मैं गया तो चौराहे से जब मैं लौट गया तो इन्होंने ये बताया कि जो ब्लीडिंग रुक नहीं रही है और इनको तुरंत ले जाओ वरना ये मर जाएंगे। वैसे इन्होंने जो भेजा था विद्या हॉस्पिटल के लिए, मैं वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाया कि ये एक्सपायर हो चुकी। तो हमें न्याय चाहिए। तो विद्या हॉस्पिटल उसके लिए हम क्या करेंगे? कितने पैसे लिए थे? जी अभी तो 5,000 रुपये लिए थे। बाकी का जो कार्यक्रम होने के बाद। रायबरेली से सीनू संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। सोनवर्षा प्रखंड के बसनही थाना क्षेत्र अंतर्गत अतलखा चौक पर सरकार की कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं। जहां सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही जरूरी सामान की दुकान खुले रहने के आदेश हैं, वहीं अतलखा चौक पर शाम के 4 बजे से बाजार लगाकर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। सहरसा से सीनू संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।